तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जैस इंजीनियरिंग लिमिटेड। आप इसको चार्ट को देखिए, यहाँ पर इसका आईपीओ आया था 2020 के आसपास और यहाँ से अपने आईपीओ के बाद से इस कंपनी ने अब तक कुल 2000% का रिटर्न दे दिया है 4 सालों के अंदर। तो अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो चार्ट पर ये कंपनी लगातार ही ऊपर ट्रेड करता नजर आएगा और इस कंपनी की खासियत है कि ये लगातार ऊपर चलती जा रही है और इसमें हर एक लेवल पर वॉल्यूम में भी ग्रोथ नजर आ रही है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। तो दोस्तों इसके आगे के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो जानने से पहले हमें एक बार इसकी फंडामेंटल्स चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों कंपनी का पूरा नाम है जैस इंजीनियरिंग लिमिटेड। 2255 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में आज इसने 6% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 2822 करोड़। स्टॉक पी 40.2 का है। आरओसी 25% एंड आरओई 22.7% का है, जो कि काफी बढ़िया है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1251 का लो रहा और 2640 का कंपनी का हाई है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो जैस इंजीनियरिंग वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट ऑफ वाटर इनटेक सिस्टम्स, वाटर एंड वेस्ट पंपिंग स्टेशन एंड ट्रीटमेंट प्लांट्स, स्टॉर्म वाटर पंपिंग स्टेशन, वाटर ट्रांसमिशन लाइन्स, पावर, स्टील, सीमेंट, पेपर एंड पल्प, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर प्रोसेस प्लांट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। और दोस्तों इसके प्रोडक्ट मोर देन 45 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। ये दोस्तों पिछले 5 सालों का चार्ट है, आपको देखने को मिलेगा कि इसमें बहुत ही अच्छी लगातार धीरे धीरे ही सही लेकिन एक कंसिस्टेंट तेजी बनी है। तो अगर हम इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है और पिछले 5 सालों में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर है वो 54% की रेट से बढ़ा है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 7 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और प्रमोटर्स ने पिछले क्वार्टर में लगभग 5.5% तक अपना स्टेक कम कर दिया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो अगर हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 45 करोड़ का था, जून 2022 में 46 करोड़ 46 लाख, जून 2023 में 64 करोड़ 22 लाख और जून 2024 में 114 करोड़ 55 लाख का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में -3 करोड़ 73 लाख का नुकसान हुआ, जून 2022 में -4 करोड़ 14 लाख का नुकसान हुआ, जून 2023 में -3 करोड़ 37 लाख का नुकसान हुआ और जून 2024 में जाकर 8 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 82 करोड़ का था, मार्च 2017 में 158 करोड़, मार्च 2021 में 299 करोड़ और करंट में कुल 566 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 10 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 31 करोड़ का प्रॉफिट, वहीं पर करंट में कुल 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 86% की रेट से, पिछले 3 सालों में 66% की रेट से और पिछले 1 साल में 57% का बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 37 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 52 करोड़ का, मार्च 2021 में 72 करोड़ का लोन, वहीं पर मार्च 2024 में कुल 80 करोड़ का लोन है, जिसकी तुलना में अगर हम टोटल एसेट की बात करते हैं तो मार्च 2013 में 128 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 190 करोड़ का, मार्च 2021 में 316 करोड़ का और अभी करंट में कुल मार्च 2024 में 604 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में अगर हम लोन की बात करें तो अभी भी 80 करोड़ का लोन है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 53.03% थी वो घटकर जून 2024 में 43.65% पर आ गई है। एफआईआईज की होल्डिंग जहां कुछ भी नहीं थी, इन्होंने पोजीशन बढ़ा के 1.67% तक कर लिया है। डीआईआईज की होल्डिंग 3.29% से बढ़कर 3.53% हो गई और पब्लिक की होल्डिंग 43.69% से बढ़कर 51.16% तक चली गई है। यानी कि इसमें सबसे बड़ा स्टेक पब्लिक का हो गया है, जो कि अब ये खतरे की निशान के ऊपर जा रहा है। यहाँ पर एफआईआईज एंड डीआईआईज को अपना पोजीशन बढ़ाना होगा, फिर जाके ये कंपनी थोड़ी और वैल्यूएबल हो जाएगी। बाकी दोस्तों अगर हम इसके फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 6 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी ऐसी खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि इसके इन्वेस्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अदर इनकम अच्छी है, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो आरओसी जो है इनका लगातार पिछले 3 सालों से बढ़ता जा रहा है, आरओई भी पिछले 10 सालों से अच्छा कर रहा है। डेप्ट इनका मैनेजेबल है, यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और इनके सेल्स ग्रोथ में भी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। साथ ही आरओसी की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये भी लगातार स्ट्रांग होता नजर आ रहा है। और वहीं पर हम इनके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है, लेकिन इनके जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो 51% चली गई, यानी कि 50% से ऊपर चली गई है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी वैसा और कुछ खास देखने को इसमें है नहीं। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है वाटर कंट्रोल गेट 49%, स्क्रीनिंग इक्विपमेंट 31%, वाल्व्स 13% एंड हाइड्रो पावर एंड पंपिंग 7%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 34% का बिजनेस होता है, यूएसए 32.9%, फार एंड साउथ ईस्ट एशिया 23.4% एंड यूरोप एंड अफ्रीका 9.6%। यानी कि इनका बिजनेस भी काफी ज्यादा फैला हुआ है। तो इस लिस्ट में अगर हम इनके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका जैस इंजीनियरिंग लीडरशिप रखता है, इसके बाद आपका केमबॉन्ड केमिकल्स हो गया, क्वालिटी आरो
इंडस्ट्री एंड वाटेक वबाब जैसी कंपनियां हैं। तो दोस्तों हम इस कंपनी के चार्ट पर वापस आ चुके हैं। जैसा हमने पहले भी देखा था कि 2020 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई और वहां से ये कंपनी लगातार ही ऊपर आगे बढ़ती चली जा रही है। तो इसके यहाँ से आने वाले दिनों में क्या लेवल्स हो सकते हैं वो जानने के लिए हम देख सकते हैं कि ये कंपनी जब तक इस रेंज के ऊपर है तब तक इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एक रेंज बना हुआ है, इस रेंज को ब्रेकआउट देने दीजिए, इस रेंज के बाहर निकलने दीजिए, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाइए और जैसे ये इस रेंज के बाहर निकलता है, चाहे यहाँ से निकले चाहे यहाँ से निकले, आप इसमें तुरंत यहाँ से पोजीशन बना सकते हैं। और आने वाले दिनों में इसका जो लेवल होगा वो बहुत ही जल्द 3200 के आसपास भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आपको यहाँ पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अगर ये इस लेवल के नीचे आता है तो आपको तुरंत इस स्टॉक से बाहर निकल जाना है। बाकी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है वो आपकी पर्सनल डिसीजन हो सकता है। लेकिन एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं, या फिर आपका करने का इसमें इरादा है या नहीं।